मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की वीडियो में आपको 2 नंबर मिलने वाला है जी, क्योंकि आपका 10 क्लास के एग्जाम में आपका मैथ के पेपर में आपको विवेचक निकालने के लिए पूछा जाता है जी। तो आज की वीडियो में आप सीख जाइएगा विवेचक निकालने के लिए जी। आपका 2 अंक का ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है मैथ के आपका पेपर में जी। ठीक है जी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा जी। आप विवेचक निकालना 100% आप सीख जाइएगा, बिल्कुल 100% जी। ठीक है जी, विवेचक निकालने के लिए आपको हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि आप 100% सीख पाइएगा। और आपका मैथ का पेपर में आएगा 10 क्लास के मैथ में, तो आप 2 नंबर 100% आप लेकर आइएगा जी। आप बिल्कुल, आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा जी, मतलब इस वीडियो से आपका 2 नंबर फिक्स है जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। विवेचक निकालने के लिए सबसे पहले ये आपको प्रश्न दिया गया है जी। यहाँ से आपको ए का मान, बी का मान और सी का मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए, निकालने के लिए आना चाहिए जी कि ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा जी। तो ए का मान क्या होगा जी, समझिएगा बिल्कुल गौर से, बिल्कुल हम आपको बेसिक से समझा रहे हैं। ए का मान कौन होगा जी, ए का मान क्या होगा जी, जो आपका एक्स स्क्वायर का जो आपका गुणांक होगा वही क्या होगा जी आपका जी, आपका वही क्या होगा जी, आपका ए का मान होगा। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो क्या होगा जी, आपका ए का मान होगा। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है जी, 2। तो ए का मान क्या हो गया जी, ए का मान आपका हो गया 2। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सिखा रहा हूँ। आपको लिख देना है यहाँ, पहले आपको यहाँ, फिर यहाँ पे लिख देना आपको ए बराबर 2। पहले आप सीख जाइए, उसके बाद हम आपको मान लिख देंगे ए और बी और सी का मान। ठीक है जी, और आपका बी का मान कौन होगा जी, तो बी का मान आपका होगा जो एक्स का गुणांक होगा जी। क्या होगा जी, एक्स का गुणांक होगा जो आपका बी का मान होगा जी। सी का मान कौन होगा जी, जो आपका अचर मान होगा जी, अचर मान होगा जी। ठीक है जी, बिल्कुल हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप समझिए और आप विवेचक से जो आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है विवेचक निकालने के लिए आपका प्रश्न ना छूटे, आप 2 नंबर 100% लेकर आएंगे। तो समझिएगा ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा जी। ए का मान कौन होगा जी, जो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, जो क्या होगा जी आपका ए का मान होगा। तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है जी, आपका 2 है, तो 2 आपका हो गया ए का मान। बी का मान कौन होगा जी, जो आपका एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक क्या है जी, यहाँ पर 3 है, तो आपका बी का मान क्या हो जाएगा जी, आपका 3 हो जाएगा। आपका चर मान कौन है जी, तो आपका 6 है, तो 6 आपका क्या हो जाएगा जी, आपका सी का मान हो जाएगा। क्या आप यहाँ तक समझ चुके हैं जी, ए और बी और सी का मान निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है जी, अगर आपको एक्स का यहाँ पर एक्स का गुणांक कुछ ना रहे, मतलब एक्स आपका रहे नहीं, तो आपका बी का मान क्या होगा जी, फिर उसके बाद आपको बी का मान मान लेना है क्या जी, 0। अगर अचर मानना रहे तो आपको सी का मान क्या मानना है जी, आपको मानना है 0। ठीक है जी, आपको बिल्कुल हम 100% सिखा रहे हैं। तो समझिएगा अब आपको लिखना होगा। आप जानते होंगे कि विवेचक निकालने के लिए एक सूत्र होता है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। आपको लिख देना है, हम जानते हैं कि डी बराबर एक सूत्र होता है जी आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका होता है जी विवेचक निकालने का ये सूत्र। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बनाने के लिए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, आपको 1 नंबर भी नहीं काटेगा जी। ठीक है जी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको समझा कर, उसी आपको क्या करना है जी, विवेचक निकालने के लिए कहा जाए तो आप उसी तरह से बनाइएगा। ठीक है जी, तो बी का मान क्या है जी, तो बी का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान क्या है जी, तो ए का मान क्या है जी, सॉरी बी का मान आपका 3 है जी। आपका ए का मान क्या है जी, आपका 2 है जी। आपका सी का मान क्या है जी, आपका सी का मान क्या है जी, 6 है जी। तो आप 3 का स्क्वायर क्या होता है जी, तो आपका 9 होता है जी, माइनस 4 दूनी 8, 8 छक्के 48, कितना हो जी 48। घटाएंगे तो कितना आपका आंसर आने वाला है जी, तो आपका माइनस आने वाला है, माइनस आपको कितना आने वाला है जी, तो माइनस आपका 39 आने वाला है, माइनस आपका 39 आंसर आ गया जी। तो इस तरह से विवेचक निकाला जाता है जी। तो आप विवेचक निकालने के लिए 100% आप सीख चुके होंगे। ठीक है जी, आपको ए और बी और सी का मान आना चाहिए, और मात्र को आपको एक सूत्र आना चाहिए कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस इतना आप जानते हैं, आपसे विवेचक 100% आप निकाल पाइएगा जी। ठीक है जी, एक प्रश्न आपको और हम बता देते हैं कि अगर दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0, तो यहाँ पर ए का मान क्या होगा जी, बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा जी। तो ए का मान कौन होगा जो जी, जो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक हो, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या जी 2 है।
बी का मान क्या होगा जी, जो आपका x का गुणांक हो, ठीक है जी। आपका सी का मान क्या होगा जी, यहाँ पर अचर तो मान दिया हुआ नहीं है जी, तो आपको सी का मान क्या मान लेना है जी, 0 मान लेना है, ठीक है जी। आपको ए और बी और सी का मान आपको निकालने के लिए आ गया, और साथ में आपको विवेचक का एक सूत्र होता है निकालने के लिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस आप विवेचक निकाल पाइएगा। दूसरा प्रश्न आपको देते हैं जी, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है बराबर अगर 0 है, ठीक है जी, तो ए का मान क्या होगा जी, तो ए का मान होगा आपका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है जी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है जी, आपका 1 है, तो ए का मान हो गया ए जी। बी का मान क्या होगा जी, जो आपका एक्स का गुणांक है, तो यहाँ पर एक्स तो दिया हुआ नहीं है तो क्या मान लेना बी का मान जी 0। और सी का मान क्या होगा जी, जो आपका अचर मान होगा जी, सी का मान क्या होगा जी, जो आपका अचर मान होगा, ठीक है जी। अगर आपको एक्स नहीं दिया है तो आपको बी बराबर मान लेना है 0, अगर आपको अचर मान नहीं दिया है तो आपको सी बराबर मान लेना है 0, ठीक है जी। आपको ये ए का मान कभी आपको 0 नहीं हो सकता है, 0 आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर द्विघात समीकरण रहेगा तभी आपको विवेचक निकालने के लिए आपसे कहा जाएगा जी। अगर द्विघात समीकरण नहीं होगा तो आप उसको विवेचक आप नहीं निकाल सकते, विवेचक नहीं निकलेगा जी, ठीक है जी। तो विवेचक आप निकालना 100% सीख गए होंगे, ये हमें उम्मीद और विश्वास है जी। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में जी।